स्टार्ट बेटा। आकांक्षा वानखेड़े कुछ चीजें एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में लिख रही है। देखो सब स्टूडेंट्स, ये बेसिक चीजें जो सब बच्चों को आना चाहिए। उन्होंने लिखा है, देखो कैरेक्टर्स एनिमल सेल के और प्लांट सेल के न देखते हुए वो लिख रही है। देखो कैरेक्टर्स सेल वॉल, पहला कैरेक्टर क्या, सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहती है, ये आकांक्षा ने लिखा। नंबर 2, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। ओके, सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट रहते हैं और प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। सेकंड कैरेक्टर आकांक्षा ने लिखा है सेल शेप। सेल का शेप कैसा रहता है, तो सेल का शेप एनिमल सेल में इरेगुलर और राउंड रहता है। इरेगुलर भी रहता है और राउंड भी रहता है। और प्लांट सेल में सेल की शेप स्क्वायर और रेक्टेंगुलर रहता है। रेक्टेंगुलर के कहां पर, सेल शेप एनिमल सेल में इरेगुलर और राउंडेड और प्लांट सेल में स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। अभी तीसरा कैरेक्टर क्या है, प्लास्टिड्स। अब आगे थोड़ा ऐसा, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है तो एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। ओके, ए बिलो, प्लास्टिड्स एनिमल सेल में एब्सेंट रहते हैं और प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं। ये एक कैरेक्टर है। उसके बाद वैक्यूल्स, एक कैरेक्टर वैक्यूल्स भी होता है। वैक्यूल्स एनिमल सेल में एब्सेंट रहते हैं और प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं। वेरी गुड, इन्होंने अच्छा याद किया तो बहुत बढ़िया। हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। देखो वैक्यूल्स मैंने अभी ही बताया कि एनिमल सेल में एब्सेंट रहते हैं और प्लांट सेल में प्रेजेंट। उसके बाद सेंट्रोजोम्स, सेंट्रोजोम्स एनिमल सेल में प्रेजेंट रहते हैं और प्लांट सेल में एब्सेंट रहते हैं। उसके बाद सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक कैरेक्टर होता है किसी भी सेल का। तो सेल डिवीजन किस तरह से होता है, सेल डिवाइडेड बाय फ्यूरोस फॉर्मेशन। और प्लांट सेल में कैसे होता है, डिवाइड बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। ए नुमान, क्या होता है, सेल प्लेट की तरह फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिवाइड बाय फ्यूरो फॉर्मेशन। ओके, उस तरह से होता है बेटा। सेवंथ कैरेक्टर रिजर्व फूड। देखो प्लांट सेल का एक रिजर्व फूड का एक कैरेक्टर होता है। तो रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ग्लाइकोलिन, ग्लाइकोजिन में एनिमल सेल में फूड रिजर्व होता है ग्लाइकोजिन और प्लांट सेल में रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ स्टार्च के स्वरूप में होता है। यानी एनिमल सेल में ग्लाइकोजिन और इसमें स्टार्च स्वरूप में होता है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद मोड न्यूट्रिशन और एक सेल का कैरेक्टर है, ये 8 नंबर का कैरेक्टर है। तो एनिमल सेल हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और प्लांट सेल ऑब्वियसली प्राइमरीली एटोट्रॉपिक होते हैं। रुको रुको रुको, आजा बेटा, वेरी गुड। आकांक्षा ने इतना बढ़िया लिखा है बच्चों। देखो कैरेक्टर लिखे उन्होंने, सेल वॉल, सेल शेप, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, सेंट्रोजोम्स, सेल डिवीजन, रिजर्व फूड और मोड न्यूट्रिशन। उन्होंने दिल से न देखते हुए अच्छी तरह से लिखा है। उसका मैं स्पष्टीकरण करूंगा, उन्हें तो याद है। तो ये वीडियो मैं YouTube पे रखने वाला हूँ और हमारे बच्चों को भी देने वाला हूँ। तो उस समय ये सेल वॉल इधर गया, हाँ। तो ये प्रोजेक्ट देखो,
कैरेक्टर क्या है? तो कैरेक्टर सेल वॉल, नुमान कैरेक्टर सेल वॉल आगे मैंने लिखा, आपको ही आना चाहिए वैसे ही, ओके। और ये बेसिक इंफॉर्मेशन जबरदस्त है, क्यों? बॉटनी कंटेंट का रिसर्च है। तो सेल वॉल एनिमल सेल में नुमान एब्सेंट रहता है, क्या रहता है? और प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। ये तो सब हर बच्चों को बेसिक मालूम है, हर बच्चों को मालूम है। नंबर 2, क्योंकि हमें पढ़ाया गया है, कल मैं 12th को वही लेसन पढ़ा रहा था सेल का, तो वही भी समझा रहा था, यही बातचीत। नंबर 2, सेल की शेप कैसी रहती है? एनिमल सेल की शेप कैसी रहती है और प्लांट सेल की शेप कैसी रहती है, उसका डिफरेंस क्या है? आकांक्षा आपने तो बहुत बढ़िया कहा, सेल की शेप कैसी रहती है? इरेगुलर राउंड रहती है। कैसी? इरेगुलर भी रहती है और राउंड भी रहती है। किसमें? एनिमल सेल में। नुमान एनिमल सेल में सेल की शेप रहती है इरेगुलर और राउंड। कैसे रहती है बेटा? एनिमल सेल में सेल की शेप रहती है इरेगुलर और राउंड, और प्लांट सेल में स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। यानी एक तो स्क्वायर रहती है या रेक्टेंगुलर प्लांट सेल में शेप, सेल की शेप। नंबर 2, प्लास्टिड्स। देखो प्लास्टिड एक कैरेक्टर होता है किसी भी सेल का। प्लास्टिड एनिमल सेल में बेटा एब्सेंट रहता है। प्लास्टिड एनिमल सेल में बेटा एब्सेंट रहता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है वैक्यूल। अरे वैक्यूल्स। अरे रुकने यार, तो बाहर नहीं, चलो। वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स प्लीज रिमाइंड दे दो। वैक्यूल्स एनिमल सेल में एब्सेंट रहते हैं। वैक्यूल्स बहुत आ रहा है, थोड़ा कर लो। वैक्यूल्स एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। हमारे एक स्टूडेंट है बेटा, थोड़ा सा बीमार है तो भी क्लास कर रहा है, बहुत मेहनती है ना। तो सेंट्रोजोम्स एनिमल सेल में प्रेजेंट रहते हैं और प्लांट सेल में एब्सेंट रहते हैं। सेल डिवीजन किस तरह से होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में? पहले देखेंगे एनिमल सेल में सेल डिवीजन होता है। एनिमल सेल में सेल डिवाइडेड बाय फ्यूरोज फॉर्मेशन, और इसमें किस तरह का? सेल डिवाइड बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट की तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बहुत बड़े लिखा आपने। रिजर्व फूड का भी एनिमल सेल में रिजर्व फूड रहता है क्या? यस, लेकिन किस कंडीशन में रहता है वो? रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ग्लाइकोजन की कंडीशन में एनिमल सेल में फूड रिजर्व होता है और रिजर्व फूड मटेरियल इन स्टार्च ए प्लांट सेल में होता है। हमने देखा भी स्टार्च के कंडीशन में वो रिजर्व फूड रहता है प्लांट सेल में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है पहले? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एनिमल सेल में हेटेरोट्रॉपिक। आपको ही पता है क्योंकि एनिमल पहले ही क्या हेटेरोट्रॉपिक है, तो ऑब्वियसली वही होगा। और प्लांट सेल में प्राइमरी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। प्राइमरी है, सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी। तो ये बहुत बढ़िया कैरेक्टर्स, कितने 8 कैरेक्टर्स सेल रिलेटेड है। हमने डिफरेंसेस लिखा है एनिमल सेल और प्लांट सेल का, जो अकाउंट से न देखते हुए लिखा, और मैंने एक्सप्रेसली किया क्योंकि आपको ही समझ में आना चाहिए किस सेल में क्या एब्सेंट है और क्या प्रेजेंट है। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू।